हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आपने कल सुना दादा से कि उन्होंने अपनी जो है अपनी तपस्या को जो है पूरा किया। उसके बाद उनके साथ जो जो हुआ उन्होंने बताया। सो आज हम लोग उसके आगे की जो है वो हम कहानी सुनेंगे, वो भी दादा से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय श्रोतागण एवं जिज्ञासु दर्शक बंधु मित्रों, माताओं, बहनों व बच्चों, आप सभी को हमारा हार्दिक प्यार व अभिनंदन, अभिवादन। आज स्वतंत्रता दिवस है। अमर सपूतों ने बड़े ही बलिदान देकर इस आज़ादी को प्राप्त किया था। मेरा तो जन्म ही दास्ता में हुआ था। 3 अगस्त 1945 को हम जन्मे थे। मैंने दास्ता देखी, 2 वर्ष की दास्ता हमने देखी है, परंतु मैं छोटा था, बहुत छोटा था, इसलिए कुछ ज़्यादा हमको ज्ञान तो नहीं है उस दास्ता का। लेकिन हम यह जरूर हमने महसूस किया कि उस दासत्व के समय न तो व्यक्तियों को शिक्षा की कोई व्यवस्था थी और न तो कोई खान पान ही उनका दुरुस्त था, न कपड़े ही उनको अच्छे पहनने को मिलते थे, क्योंकि हम दास थे। और अंग्रेज गोरे लोग यहाँ के प्रशासक थे। उनको अपनी सुविधाओं के आगे भारतवंशियों की सुविधा का कोई भी ध्यान नहीं था। वो जैसे हम लोगों को बैल, बकरी, भेड़ें आदि मानते थे। खैर, हमारे बाहुबलियों ने, हमारे अमर शहीदों ने, हमारे ऐसे भी अमर शहीद जिनको जिनको सब भूल चुके हैं, इनके नाम ग्राम का कुछ अता पता नहीं है, उन्होंने जो बलिदान दिए उसको इस धरती का कोई बच्चा, युवा, वृद्ध कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि आज़ादी के यही प्रणेता थे, आज़ादी के लिए खून बनाने वाले यही वीर बहादुर थे। अगर हम उनको भूल गए तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। आज उन्हीं की छत्र छाया में हम खुले गगन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे पावन अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलकर के अपने यहाँ ध्वज को फहराएं और ध्वज को बिल्कुल सीधा रखें, उसे झुकने न दें। प्राणों की आहुति देकर के भी शहीदों के द्वारा प्रदत्त इस आज़ादी को बरकरार रखें। ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर भी है, माताओं बहनों के ऊपर भी है कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको पाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ की गई उनको हम सब अक्षुण्ण रखें। साथियों, 4 लाइनें हम बता दें। गंगा यमुना की धारा का पानी भी कोई पानी है, तलवारों ते गोबरछों की धारों का भी कोई पानी है। जगदीश मातृभूमि का भी, जगदीश मातृभूमि का भी चढ़ जाता वीरों को पानी। तो पानी 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 में ये तो कोई पानी है। तो न जगदीश मातृभूमि का भी चढ़ जाता वीरों को पानी। तो पानी 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 में ये भी तो कोई पानी। तो आप लोगों से कहता हूँ, ये मातृभूमि का पानी, इस पानी को, इस शान शौकत को अपना सब कुछ दान करके आपको बरकरार रखना है।
चलो, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारी सब लोगों को शुभकामनाएं, सत सत बधाइयाँ। अब आगे हम अपनी पूर्व से चल रही आत्मकथा की एक कड़ी आपको सुनाने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि तपश्चर्या करने के बाद में अब घर को लौट आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई थी। क्या भूल थी? भूल ये थी कि उन वृक्ष देवता से मैंने बिना पूछे वहाँ से आसन जो है समाप्त कर दिया था। न उनको प्रणाम किया था, न उनसे पूछा था, बस चल दिए वहाँ से। ऐसे थे हम स्वार्थी व्यक्ति। खैर, देर सही, तब भी भूल सुधार की स्थिति तो बनी। सुबह उठते उठते सर्वप्रथम मैं उस पेड़ के पास पुनः गया और उसी दुगब्बों पर अपने सर को रखा और सर रख करके लिपटे और क्षमा मांगी कि हे वृक्ष देवता, तुमने तो हमारे माता पिता की तरह हमारा 1 महीने भरण पोषण किया, हमें छाया दी, हमें फल दिए, सब कुछ दिए, लेकिन मैं तुमको भूल गया, इसलिए हमें क्षमा मांगी। उनके चरणों में सर दबाया, पास में आधा पौन घंटा बैठे भी रहे। उसके बाद फिर पैर छुए, हाथ जोड़े और उनसे अनुनय विनय की कि हे वृक्ष देवता, अब हमको जाने की अनुमति दीजिए, फिर करेंगे। खैर, इतना करने के बाद वृक्ष देवता के पास प्रणाम करके घर को चला। घर को चले आने के बाद पुनः हमारे पैर तो बड़े फूल गए थे, तो पैर फूलने के कारण हम जा चल नहीं पाते थे। धीरे धीरे जैसे हम बाग को गए थे, ऐसे घर में धीरे धीरे माँ ने हमारे पैरों में तेल लगाया और तेल लगाकर धीरे धीरे हम चलने लगे। फिर दुरुस्त हो। मैं रात को अपना फिर वही योग, वही साधना, वही जप, ये सब करता रहता था और स्कूल को जाता था, बच्चों को पढ़ाता था। क्यों, छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था, तभी की एक घटना है। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, तो अच्छे बैल वो नहीं ले पाते थे। बूढ़े उतरी उम्र वाले बैल वो लेते थे और एक बैलगाड़ी रखते थे। तो बैलगाड़ी में सब सामान रख करके वो जाते थे जोतने के लिए खेतों को, हल लेकर के लेकर के। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने खेत से आ रहे थे और बैलगाड़ी, उसमें वही बूढ़े बैल भी उन्होंने जोत रखे थे और आ रहे थे। तो एक हमारे यहाँ का मोहल्ला है, पुराने ज़माने में मोहल्ले जो थे वो जात सूचक शब्दों वाले होते थे। कहीं पर पसियाना, कहीं पर चमरौधा, तो कहीं पर फटका टोला, कहीं पर आपका पकड़िया टोला, कहीं पर पटकाना, कहीं पर सुखलाना। इस प्रकार के तब मोहल्ले हुआ करते थे। तो ऐसे वो भी मोहल्ला था जिसे लोग पसियाना कहते थे। वहाँ पर पासी कौम के लोगों की बहुतायत थी। पास में ही जो गलियारा आता था, उस पर कीचड़ के कुंड भरे थे। उन्हीं में हमारे पिताजी जी की जो है गाड़ी फंस गई। एक बुढ़ा बैल जो था वो उसी में बैठ गया। अब वो गाड़ी जो उसमें धंस गई, गाड़ी निकाले नहीं निकले। स्कूल से हमारी छुट्टी हो गई थी, हम आ ही रहे थे। रास्ते में लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, चले जाओ उसको निकालो जाकर। खैर, हमने लोगों को लेकर के
वहाँ जा कर के और बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाला। देखिए ईश्वर की लीला, यही से हमारे अंदर क्रांति पैदा हो गई। क्या क्रांति पैदा हो गई कि क्या हम सब मिलकर के इन गलियारों को कीचड़ मुक्त नहीं कर सकते? चलो हम इसकी शुरुआत करेंगे। सुबह हुई, फावड़ा लिया और एक छटवा लिया, यानी झावा, जैसे टोकरी का आप कह लें, ली। एक अंगोछा बड़ा सा लिया जो सर पर बांधने के बाद जिससे वो खड़े रही, गमछा। उसके बाद में हम निकट ही तालाब था, तालाब से हमने मिट्टी लाना शुरू कर दिया। ये करीब समय होगा 4-5 बजे का। मिट्टी डालना चालू कर दी। करीब करीब 2 घंटे हमने उस कुंड में मिट्टी डाली और मिट्टी डाल करके हम घर को चले गए। स्नान किया, उसके बाद फल खाए कच्चे और स्कूल चले। दोपहर को हमारे पिताजी उधर से निकले तो देखा क्या उसमें मिट्टी पड़ी। तो लोगों से उन्होंने पूछा इसमें मिट्टी किसने डाली? तो लोगों ने बताया तुम्हारे ही वो लड़के जो हैं उन्होंने इसमें मिट्टी डाली। और वो कह रहे थे मैं कुसट का पूरा कीचड़ समाप्त कर दूंगा और गलियारों को चुस्त बना दूंगा। कल देखना है तुम्हारे लड़के की करामात, देखेंगे कौन सा वो जादूगरी का काम करेंगे कि ये सब पूरा कीचड़ समाप्त हो जाए। दादाजी घर को आए। शाम को जब हम आए तो दादा ने हमसे कहा कि क्या मिट्टी तुम्ही ने वहाँ डाली थी? हमने कहा हाँ दादा हमने ही डाली थी। कहले तो क्या तुम्हारा सपना पूरा कर दोगे? हमने कहा क्या सपना दादा? कहले इस कीचड़ ने हमारे कई बैल मार डाले और इस कीचड़ को तो समाप्त कर दोगे। हमने कहा दादा वादा करता हूँ, प्रण करता हूँ, जब तक कुसट में कीचड़ रहेगा तब तक मैं अहरनिश 200 टोकरी मिट्टी डाल करके ही वही काम करूँगा। तब तक न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, डाल करके ही पानी पीऊंगा। हमारा नित्य का ये कार्य बन गया और मैं नित्य उसके ऊपर वहाँ मिट्टी डालना शुरू कर दिया। रोजाना मिट्टी डालता। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, हमारी वो देख करके लोग चले जाते थे। उसके दिन एक दिन वहाँ पर गांव के रामासने, जो हमारे गांव घर के नाते मामा लगते थे, वो पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं अंडरवियर पहने, सर में गमछा बांधे और मिट्टी ढो रहा हूँ। अगले दिन उन्होंने एक मजदूर भेजा। वो मजदूर भी हमारे साथ में मिट्टी ढोने लगा। जब एक ने भेजा, धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति हो गई और लोग जो है या स्वयं आए या आए। लेकिन ये 15-20 दिन के बाद जागृति हुई। हमारे अनवरत परिश्रम को देखने के बाद लोगों के अंदर जागृति हो गई। उस कुंड को जब ज्यादा लोग आने लगे तो वो कुंड भर गया, सपाट हो गया और लोग प्रेम से वहां से निकलने लगे। क्योंकि हमको कुसट का पूरा कीचड़ समाप्त करना था तो हम दूसरे कुंड में चले गए। वहाँ वो पछुआ टोला था, तो वहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे, तो लोग उसको महात्मा कुंड कहते थे। उस कीचड़ के गड्ढे, वो इतना बड़ा था गड्ढा कि वहाँ से लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया। गए वहीं पर एक तालाब है निकट ही, उस तालाब से ला करके मिट्टी डालना चालू कर दिया। वहाँ भी 1-2 दिन मिट्टी डाली। 1-2 दिन के बाद में वहाँ से हमारे गुरुजन निकले। देखा कि हमारा एक भाई वहाँ पर मिट्टी डाल रहा है। तो जूनियर स्कूल के हमारे गुरुजन
अपने 100 बच्चों को लेकर के आ गया, और किसी के पास में तसला, तो किसी के हाथ पे टोकरी, ये सब आ गया। उस गड्ढे को भी फिर 4-5 दिन लग करके उस बड़े गड्ढे को भी हम लोगों ने भर दिया। समाप्त हुआ यहाँ का मामला। उसके बाद में एक पटखाना टोला, हम वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर किनारे पर गड्ढा था, पास में मोहरिया नाम का तालाब था, वहाँ से मिट्टी लाए और वहाँ पर मिट्टी ली। लोगों को काम को साथ मिलता रहा। ऐसे ऐसे करके हमने पूरे गांव में मिट्टी डाली और गलियारों में मिट्टी डाली। जो कीचड़ के कुंड थे वो सब समाप्त हो गए और लोग निकलना चालू हो गए। इससे जनता के अंदर हमारे प्रति अपार श्रद्धा पैदा हो गई और लोग हमको एक जन कार्यकर्ता स्वयं से भी मानने लगे, हमारा आदर करने लगे। होली का त्यौहार आया तो लोग जहाँ टूसन में आते थे तो कीचड़ के कुंड थे, वहाँ उनको दिखाई पड़ा कि वहाँ पर कीचड़ का कुंड नहीं रहे। अब वहाँ कीचड़ के कुंडों की कमी हो गई, खत्म ही हो गई। प्रेम से लोग होली मिले और इस जनजागृत से कोसट का लाभ हुआ। अब इस कहानी को मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे की कहानी फिर अगले दिन सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। कथा का विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद। सो गाइस, आपने आज सुना कि दादा ने गांव में क्या काम किए हैं, और आगे आगे आप और वीडियोस जब देखोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने गांव की भलाई के लिए क्या क्या काम किए हैं, जो एक आम व्यक्ति कभी नहीं करता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक हीरा जो है वो गांव में था, जिसने हर एक चीज़ को अच्छा बनाया, अच्छा किया। वो आप सब जब मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते जाएंगे आगे आगे, तो आपको सब पता चलता जाएगा कि आखिर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे दादा ने ये सब चीज़ों को अपने हिसाब से सही किया। सो गाइस, अगर ये वीडियोस आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दादा की कहानी आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। सो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा ही आप सुने। और दादा अच्छा तो कोई मतलब नहीं है, सच्चा जो होता है वो अच्छा या कड़वा या मीठा तो नहीं होता, लेकिन सच सच होता है। सो सच्चाई आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है जीवन एक सच। और ज़िंदगी की सच्चाई से जुड़ी चीज़ें जो भी हमको मिलेंगी हम सब आपको दिखाएंगे। सो गाइज, थैंक यू।